आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका। यदि आपने ये वीडियो पूरी देखी और आपने हमने जो बताया और आपने सभी स्टेपों को फॉलो किया तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का तरीका। यदि आप वाकई में इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और इसे सीखने का दृढ़ निश्चय कर लिया है और इसके लिए मेहनत करने को तैयार हैं, तो फिर नीचे बताए गए पॉइंटों को रेगुलर बेस पर फॉलो करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपको इंग्लिश कैसे सीखनी है और कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो हमारा जो यदि आप इन सभी पॉइंटों को रेगुलर बेस पर फॉलो करते हैं तो फिर आपको कुछ ही दिनों में लगने लगेगा कि डे बाय डे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो रही है। और दोस्तों, ये वीडियो इसी पर्पज से बनाई गई कि बहुत से जो गांव के बच्चे या शहर के बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, ये वीडियो इसी उद्देश्य से और यही आपकी हेल्प करेगी। यदि आपने यही स्टेप बाय डे करे तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई ना। तो अब हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ स्टेप चलेंगे जो आपको फॉलो करने हैं। इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश देन फॉलो दिस स्टेप रेगुलरली। पहला, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रिमेम्बरिंग। तो आपको ये 5 चीज़ फोकस करनी है। यदि आपने इन 5 चीज़ों पर फोकस कर लिया तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं। पहला हमारा रीडिंग। बोल बोल कर अंग्रेजी पढ़ें। इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बेहद ही ज़रूरी है कि आप डेली बेसिक पर रीडिंग प्रैक्टिस करें, और वो भी बोल बोल कर पढ़ने से आपकी बोलने की शैली और शुद्धिकरण होगा। माइंड को इंग्लिश पढ़ने की आदत सी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो रीडिंग का अब हमने बताया रीडिंग। तो रीडिंग के कितने फ़ायदे हैं। एक तो आपकी जो टंग है वो सेट हो जाएगी। आपको जब बोल बोल के जब भी आप एक वर्ड को जैसे रीडिंग 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 तो आपको वो सब याद हो जाएगा। और रीडिंग जब आप पढ़ोगे तो आपका फोकस उन्हीं वर्ड्स मीनिंगों पे जाएगा जिस आप पढ़ोगे और अच्छी तरीके से बोलोगे। यदि आप गलत बोलोगे सेकंड टाइम में आप उसको अच्छी तरह बोलोगे। इंग्लिश पढ़ने की आपके अंदर उत्कर्षता बढ़ेगी और आपका माइंड इंग्लिश समझना शुरू कर देगा और वही इंग्लिश में ही सेंटेंस सोचो और समझाओ शुरू कर देगा। सो आप रेगुलर बेस पर रीडिंग प्रैक्टिस अवश्य करें। आप इंग्लिश के बुक्स, न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, मैगजीन, वोकैबुलरी, डेली बेस इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। अब देखो, आप एक न्यूज़पेपर लें, उस पे जो वर्ड मीनिंग है उसको याद करें और उन पर गोला बनाएं। फिर आप डिक्शनरी में वही वर्ड ढूंढें और अपनी नोट बुक में लिखें और उनकी बोल बोल के प्रैक्टिस करें। सेकंड है हमारा राइटिंग। पढ़ते हुए चीज़ों को लिखें। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में लिखने का भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब हम किसी भी पढ़ते हैं जो कोई लिखता है या फिर उसकी नोटबुक तैयार करते हैं तो ऐसा करने से वो चीज़ हमें याद होने लगती है, और जो चीज़ हमें याद हो जाती है उसे हम जल्दी नहीं भूलते। तो दोस्तों, इसमें भी यही बताया, जब हम पढ़ते समय रीडिंग करें, कुछ वर्ड्स मीनिंग निकालें और उन्हें अपनी नोटबुक पे लिखें तो वो हमारे याद भी हो जाते हैं, और हमारी जो राइटिंग है यदि हम कभी लिखते हैं तो वो भी अच्छी हो जाती है। और जो चीज़ हमें याद हो उसे हम आसानी से बोल सकते हैं। सो आप डेली बेस पर राइटिंग प्रैक्टिस अवश्य करें और साथ ही आप रेगुलर ट्रांसलेशन प्रैक्टिस भी अवश्य करें। आप डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस, डेली यूज वर्ड्स, वोकैबुलरी, लेटर इंग्लिश और क्वेश्चन आंसर etc से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप ये लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तीसरा है हमारा लिसनिंग। अंग्रेजी के वाक्यों को बार बार सुनना। जिस प्रकार हम और आप बचपन में हिंदी भाषाओं को सुनते सुनते बोलना सीख गए, ठीक उसी प्रकार आप अंग्रेजी भाषा को सुन सुनकर सीख सकते हैं। बचपन से हम जो भी कुछ हिंदी में सोचते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार वो चीज़ हमें याद होने लगती है। वो चीज़ हमेशा माइंड में सेट हो जाती है और आप जब चाहे उसे
बेझिझक बोल सकते हैं। दोस्तों देखो, हिंदी भाषा भी आपको किसी ने नहीं सिखाई। हमारे पिता, हमारी मम्मी, हमारे अब देखो बच्चा होता है पैदा, उसे हिंदी नहीं आती। हम कहते हैं पापा बोल, तो वो पापा बोलने लगता है। और कहते हैं मम्मी बोल, मम्मी मम्मी। तो भाई क्या है, उसकी प्रैक्टिस, उनने डेली वही सुना है, वही बोलना। फिर कोई बोले तो हम आसानी से समझ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप इंग्लिश में कोई चीज़ एक बार, दो बार, तीन बार या फिर बार बार सुनेंगे तो आपको भी यही याद होना और स्टार्ट हो जाएगा। और बार बार सुनने से आपका माइंड इंग्लिश के शब्दों पर वाक्य सो समझना शुरू कर देगा। तो इसमें यही बताया दोस्तों, जब हमारा सेट हो जाता, तो वो इंग्लिश ही के वर्ड्स मीनिंग यदि कोई बोलेगा उसे अच्छी तरह कैचिंग कर लेंगे। थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग माने सोचना, और फिर आप अंग्रेजी समझना और बोलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देंगे। आप इंग्लिश के सेंटेंसों को ऑडियो या फिर वीडियो फॉर्मेट में सुने और देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश म्यूजिक, मूवी, न्यूज़पेपर, किसी इंग्लिश टीचर के वीडियो को या फिर किसी भी इंग्लिश चैनल की वीडियो को। और दोस्तों हमारे ने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप उन्हें ऑडियो में डाउनलोड कर लें और उन्हें वर्ड्स, जैसे हमारी वर्ड्स मीनिंग पे भी वीडियो, और जब आप एयरफोन लगा लीजिए, वो शब्दों को जब आप सुनोगे तो आपके बेशक ही वो वर्ड्स याद हो जाएंगे, क्योंकि सुन सुन के ही याद होना बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो अगला हमारा जो है, चौथी चीज़ जो बताई हमने, स्पीकिंग। अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें। इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब ही होता है अंग्रेजी में बोलना। आप जितना ज़्यादा अंग्रेजी में बोलोगे उतनी ही जल्दी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। आप सवाल ये उठता है कि अंग्रेजी में बोलने के लिए आपको तो आज अंग्रेजी आना चाहिए, तो फिर इसकी फिक्र ना करें। आप नीचे बताए गए डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसों से बोलना स्टार्ट करें। तो दोस्तों यही है कि आपको अगर यदि कोई नहीं मिल रहा तो आप एक नोटबुक पे दो बना लिए, ए और बी। तो आप ए से करो व्हाट इज योर नेम, तो भी कहेगा माई इज नेम धीरज कुमार, जो भी उसका नाम होगा, तो आप ऐसे बना लो। और फिर यदि आपको कहीं मौका मिलता तो वहाँ अपनी इंग्लिश दिखाएं। यदि फिर आपको जो भी जितना भी अंग्रेजी आती है उसे को बोलना स्टार्ट करें, और साथ ही हम जो भी पॉइंट आपको पोस्ट में बताते हैं उसे केयरफुली फॉलो करते रहें। डेली बेस पर इंग्लिश में बोलने से आपकी बोलने की शैली में शुद्धिकरण होगा, यानी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होने आपकी अंग्रेजी में बोलने की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होगा। इस पर धीरे धीरे करके आप सब की इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होती चली जाएगी, और फिर आप सभी अंग्रेजी में फ्रैंकली बोलने लगेंगे। दोस्तों इसमें मैंने जो एक वर्ड गलत बोला है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, अभी मैंने दोबारा बोल दिया है। तो क्योंकि क्या होता है, वीडियो बनाते हुए जल्दी जल्दी बोलना बहुत ही कठिन, क्योंकि हमारे भी स्टार्टिंग है। रिमेम्बरिंग, नीचे दिए गए पॉइंटों को यदि याद करें। फ्रंटली इंग्लिश बोलने के लिए इन चीज़ों को याद करना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। पहला, वोकेबलरी, डेली यूज वर्ड्स, फ्रेजियस एंड इडियम्स, वर्ब फॉर्म, फर्की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये चारों इंग्लिश स्पीकिंग की रीड हैं, और इसके बिना फ्रंटली इंग्लिश बोलना बहुत ही कठिन है। इसलिए यदि आपको इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है तो इन्हें आप डेली बेस पर थोड़ा थोड़ा अवश्य याद करें। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपको लाइक ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू। अगली वीडियो में फिर